तो यहाँ पे जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट के बारे में जो कि आया है हमारे पास में, जिसके बारे में आई गेस आप सब लोगों को पता ही होगा कि इसका नाम जो है न्यूट्री ड्रिंक प्लस है, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक मिक्स है, जो कि मैंगो फ्लेवर में है, जो कि काफी ज्यादा मतलब अट्रैक्टिव फ्लेवर है इस सीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। राइट, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि इससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि किड्स की जो हेल्थ है वो किस तरीके से आजकल होती है ड्यूरिंग कंसल्टेशन। बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, बहुत सी कंसल्टेशन लाइक बहुत से जो उनके हेल्थ चैलेंजेस होते हैं या उनके प्रिवेंशन पे जाते हैं कि बच्चे को ये हो रहा है तो कहीं कोई डिजीज तो नहीं है या कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम है बच्चों से रिलेटेड, जितनी भी इश्यूज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं अगर आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, राइट। क्योंकि बच्चे जो है फसी ईटर होते हैं। अगर हम एक बात करें एक लेमन लैंग्वेज में, तो जो मील टाइम होता है ना बच्चों का, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम होता है, राइट। स्ट्रगलिंग टाइम होता है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे बहुत ज्यादा पिकी ईटर्स होते हैं, फसी ईटर्स होते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे आज जो टेस्ट को मतलब पसंद करते हैं, नेक्स्ट 2-3 डेज बाद वो उस चीज को पसंद ही नहीं करते हैं, राइट। बहुत से जो पेरेंट्स हैं इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए मील प्रिपेयर करने में, साथ ही साथ में उस मील को उन बच्चों को कंज्यूम कराने में, राइट। चाहे बच्चा जो है चीजें जितनी अच्छी खाए, जितनी मर्जी खाए, एक से ज्यादा खाए, कोई स्पेसिफिक चीज खाए, या मिल्क पसंद करता हो, फ्रूट्स खाता हो, नहीं खाता हो, लेकिन फिर भी उस केस में भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा मतलब कि कंसर्न रहते हैं बच्चों की हाइट एंड वेट को लेके। क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो किसी भी दूसरे बच्चे से पीछे रह जाए रिलेटेड टू देयर हाइट एंड वेट, राइट, बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, राइट। अगर हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस रहता है, स्पेशली बच्चों की जो एज ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है, तो उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों को न्यूट्रिशियस डाइट को कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज किड्स आर रैपिडली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग, जो कि उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है उनकी हेल्थ के लिए, राइट। उनके अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जहाँ मतलब हम लोग इतने सारे ऑनलाइन सेशंस में जुड़ते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, विटामिन्स की बात करते हैं, मिनरल्स की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि कैसे सभी लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये तीनों जो चीजें हैं, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये बच्चों के लिए किस तरीके से स्पेसिफिकली रोल प्ले करते हैं। बिकॉज हम सबको पता है कि प्रोटीन जो है एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को, बच्चों की बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है, जो कि अगेन बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, ना ही उसे स्टोर करके रखती है। तो इसलिए हमें उसको बच्चों की डाइट में अच्छे तरीके से कंज्यूम कराने की जरूरत होती है, ताकि उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो ईयर्स हैं बहुत अच्छी तरीके से निकले। और प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि प्रोटीन्स के मामले में हमें बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटी ही बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली रोल प्ले करती हैं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, राइट। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये तीनों चीजें, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। एंड कई सारे सर्वेज हुए हैं जिनमें ये पता लगता है कि जितने भी बच्चे होते हैं जो कि 5 साल से स्पेशली 12 साल तक के बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनकी अपनी डेली न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी बॉडी में काफी तरीके के जो इश्यूज हैं वो 5 साल से 12 साल तक की उम्र तक के बच्चों में जरूर देखे जाते हैं, जो कि मेरे पास हर रोज मतलब कि 10 से 12 कंसल्टेशन तो रिलेटेड जो चिल्ड्रन है उनसे रिलेटेड आती हैं। कि जैसे कि कॉमन जैसे प्रॉब्लम आपने देखी होगी कि बच्चों के फेस पे काफी ज्यादा व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, या फिर बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, बिल्कुल भी उसको उठने का दिल नहीं करता है, या जब स्कूल से आते हैं तो काफी ज्यादा बच्चे लेथार्जिक फील करते हैं, डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, और उनकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि वो बहुत जल्दी मतलब कोल्ड का फ्लू वगैरह उनको मतलब कि पकड़ लेता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वो मतलब कि काफी ज्यादा फंसी हो जाते हैं मतलब खाने की तरफ अगर देखें तो, राइट।
इन सब चीजों से बच्चों का बचाव करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर मैं बात करूं कि लाइक आजकल बहुत ये कॉमन चीज चल रही है कि लाइक बच्चों की आई साइट जो है वो बहुत ज्यादा वीक होती चली जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी कोविड टाइम में निकला, कोविड टाइम में हम लोगों ने जितना डिजिटली कनेक्ट किया है, उतना ही बच्चों की भी जो क्लासेस हैं, ट्यूशंस हैं, वो डिजिटली ही लगी हैं। इवन कि कई बच्चे जो हैं उनको अभी भी डिजिटली कनेक्ट होते हैं, राइट। तो उसकी वजह से उनकी आईज पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से उनको उनका मायोपिया, हाइपरोपिया, मतलब कि दूर की नजर, पास की नजर को मतलब कम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कई बच्चों के हुए भी हैं, राइट। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादा देखी गई हैं इस टाइम पीरियड में। एंड आजकल भी जो ज्यादा कंसल्टेशंस आती हैं इसी को लेकर आती हैं, लाइक स्किन से रिलेटेड, उनकी आई से रिलेटेड, उनको बहुत ज्यादा ब्रेथलेस फील होता है उससे रिलेटेड, राइट। उन सब चीजों में हमारे जो प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट की जब मैं बात करती हूँ तो वो स्टार्टिंग से ही अच्छी हो, मतलब कि जब नींव ही अच्छी तरीके से रखी जाती है तो वो अपनी आगे की पूरी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हम उस चीज में क्या क्या चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ तो प्रोटीन हम सबको पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों की मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लाइक उनके स्किन के लिए, ऑर्गन्स के लिए, ब्लड के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाइटामिन मिनरल्स की बात करूँ तो वाइटामिन मिनरल्स उनकी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं। बोन हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो ये जो तीनों चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की न्यूट्रिशन में, तो अगर ये तीनों चीजें आपको एक ही प्रोडक्ट में मिले तो कितनी ज्यादा अच्छी बात है, आपको अलग अलग चीजों पे जाना ही नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे न्यूट्रीलाइट ने इंट्रोड्यूस किया है आप सभी लोगों के लिए न्यूट्री ड्रिंक प्लस, जो कि एक बैलेंस न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जो कि मैंगो फ्लेवर में आपको मिल रहा है। एंड यस, मैं बता देती हूँ कि ये एक लिमिटेड एडिशन है, मतलब कि लिमिटेड स्टॉक है इसका। तो जितनी जल्दी आप इसको ले ले और अपने बच्चों को देना स्टार्ट कर दें तो उतनी ही आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये आपको प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स का कॉम्बिनेशन दे रहा है जो कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के रिजल्ट्स देता है। क्योंकि इसमें आपको सोई प्रोटीन आइसोलेट एंड साथ ही साथ में वे प्रोटीन कंसंट्रेट का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, जो कि बच्चों की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियली रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सोई प्रोटीन आइसोलेट की बात करूँ तो सोई प्रोटीन आइसोलेट जो है वो एक तरीके का कंप्लीट प्रोटीन होता है, जिसमें बच्चों की नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए सभी इसेंशियल अमीनो एसिड नीड्स पूरा करने में हेल्प करता है सोई प्रोटीन आइसोलेट, जो कि बच्चों के हार्ट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। एंड सोय प्रोटीन आइसोलेट जो है वो विटामिन एंड मिनरल से भी रिच होता है, जैसे कि आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से बी विटामिन मिलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, साथ ही साथ में उसमें आपको कैल्शियम, विटामिन डी भी मिलता है, जिसमें प्लेंटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरीके से ये सभी प्रॉपर्टीज आपको मिलती हैं न्यूट्रीड्रिंक प्लस में, जिसमें आपको ये सभी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, राइट। देन अगर मैं बात करूं कि वे प्रोटीन कंसंट्रेट भी इसमें मिल रहा है, तो वे प्रोटीन कंसंट्रेट बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखा जाता है कि जितने भी बच्चे होते हैं ज्यादातर, अगर मैं बात करूँ तो 75 to 79% जो बच्चे हैं वो माल नरिश्ड होते हैं, राइट। मतलब कि उनकी जितनी उम्र होती है, जितनी उनकी एज होती है, उस एज के हिसाब से उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो नहीं होता है। इसी को लेके ज्यादातर पेरेंट्स जो है वो कंसर्न रहते हैं, क्योंकि उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली हो रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर किड्स। इस चीज में जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है आपके बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि वो आपके मसल्स के लिए, बच्चों के वेट गेन के लिए, बच्चों के बोन हेल्थ के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है। तो न्यूट्री ड्रिंक प्लस का जो आपका ड्रिंक आया है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि उसमें आपको सोई प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। साथ ही साथ में इसमें आपको 9 तरीके के इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिलते हैं, जैसे कि उनका नाम है ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, लाइसिन, फिनाइलएलनिन, टाइरोसिन,
साथ में आपको थ्रियोनाइन मिलता है, ट्रिप्टोफैन मिलता है, विलाइन मिलता है, हिस्टिडाइन मिलता है, जिनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रोल्स होते हैं। लाइक जैसे कि वो बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चों की हेयर स्किन नेल्स के लिए हेल्प करता है, साथ ही साथ में उनकी जितने जैसे बच्चों को वूंड हो जाते हैं या किसी तरीके की कोई चोट लगती है तो उसको जल्दी से रिकवरी करने में हेल्प करता है, बच्चों के वेट के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ में उनका जो एक कंसंट्रेशन का जो लेवल होता है उसके लिए ये सभी तरीके के जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें आपका जो इसेंशियल 9 तरीके के जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स आपको मिल रहे हैं वो काम करते हैं। और इसमें आपको जो पीडिका स्कोर है, पीडिका स्कोर का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टिक अमीनो एसिड स्कोर। वो एक प्रोटीन की जो क्वालिटी होती है उसको जांचने का एक मेथड होता है, और उसका जो स्कोर जब 1 आता है निकल कर तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन माना जाता है। तो न्यूट्री ड्रिंक का जो पीडी का स्कोर है वो भी 1 है, जो कि इजिली डाइजेस्टेबल है, राइट। तो इसको आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। एंड साथ ही साथ में इसमें आपको 16 तरीके के इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें क्या-क्या विटामिन्स आपको मिल रहे हैं वो हम थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि इसमें हमें विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन डी मिलता है, विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी6, बी12, पेंटोथेनिक एसिड मिलता है, जिसको हम विटामिन बी5 भी कहते हैं। साथ ही साथ में इसमें आपको मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको कैल्शियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, सोडियम एंड जिंक मिल रहा है, जो कि बच्चों की बॉडी के लिए बहुत तरीके के अलग-अलग बेनिफिट्स देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनको थोड़ा डिटेल में बात करें, तो अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, तो प्रोटीन हमारी जो मसल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम सब पता है कि हमारी जो बॉडी है वो मतलब कि हमारे अगर स्किन की बात करूँ, ऑर्गन्स की बात करूँ, तो उसके लिए प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन इज़ लाइक अ फ्यूल टू आवर बॉडी, राइट? अगर हम कभी भी लेथार्जिक फील करते हैं या काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, तो उसमें प्रोटीन को जब हम अपनी बॉडी के अंदर कंज़्यूम करते हैं, तो हमें तुरंत ही बॉडी में काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल जाती है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली काम करता है। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो विटामिन ए की बात करूँ, तो विटामिन ए जो है बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि विटामिन ए जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। तो जितने भी डेवलपिंग चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है, उसको बूस्ट करने में, साथ ही साथ में उसको मजबूती देने में विटामिन ए बहुत इम्पोर्टेंटली काम करता है। साथ ही साथ में विटामिन ए, जैसे कि हम सबको पता है कि आईज़ के लिए, आई हेल्थ को सपोर्ट करने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी के लिए जैसे कि मैंने अभी बात करी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके इस ड्यूरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा दूर की नज़र, पास की नज़र कमज़ोर होने के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं या काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं कि उस केस में क्या लेना चाहिए। तो उसमें आपको जो न्यूट्रीड्रिंक प्लस में विटामिन ए मिलता है, जो कि आईसाइट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, साथ ही साथ में विज़न को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है विटामिन ए, तो आपको इसमें मिल रहा है, तो आप इसके द्वारा अपनी आईसाइट को, अपने बच्चों की आईसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में बच्चों की जो बोन्स होती हैं, डेंटल हेल्थ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है इस स्टेज पे। जब वो 5 साल से लेकर अगर 12 साल तक की हम बात करें, तो इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है कि उनको सही तरीके का न्यूट्रिशन मिले, सही रिक्वायर्ड वो जो कैल्शियम, विटामिन डी होता है, वो प्रॉपर तरीके से मिले। तो अगर यहाँ पे आपको विटामिन ए मिल रहा है न्यूट्रीड्रिंक प्लस में, तो ये आपके बच्चे की बोन्स की ग्रोथ के लिए, टीथ के डेंटल हेल्थ के लिए और कई तरीके के जो वेरियस टिश्यूज होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रही है, उस चीज को सपोर्ट करने में विटामिन ए जो है वो मदद करता है, राइट। देन इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की बॉडी के लिए, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे जो हैं कोल्ड का फ्लू जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो पकड़ लेते हैं। तो ये इस विटामिन का नाम है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जो कि अगेन हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है, ना ही उसे स्टोर करके रखती है। तो इसके लिए हमें विटामिन सी जो है अपनी बच्चों को अपनी डाइट में या फिर सप्लीमेंट के द्वारा ज़रूर देना चाहिए, राइट?
तो विटामिन सी बच्चों के लिए कैसे हेल्प करता है? विटामिन सी जो है वो बोन ग्रोथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। विटामिन सी जो है वो स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि वो कोलेजन फॉर्मेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आयरन को अब्ज़ॉर्ब करने में भी विटामिन सी हेल्प करता है, राइट? अगर आपने देखा होगा कि कई सारे बच्चे होते हैं जो कि अनिमिक होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो अगर आप आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप विटामिन सी को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो वो टोटली वेस्ट है, क्योंकि आयरन जो है वो अब्सॉर्ब ही तभी होता है जब आप विटामिन सी को कंज्यूम करें, राइट? तो जब हम बच्चों के हेल्थ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें विटामिन सी जो है वो आयरन को अब्सॉर्ब करने में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है, जो कि आपको मिलता है न्यूट्रिएंट प्लस में। देन इसी के साथ-साथ में आपको इसमें विटामिन सी जो है वो बच्चों का जो नर्वस सिस्टम हेल्थ होता है, मतलब हेल्दी नर्वस सिस्टम होता है, उसको भी मेंटेन करने में विटामिन सी बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, राइट? इसके बाद इसमें हमें मिलता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है बच्चों की बोन्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि अगर हम कैल्शियम की बात करें कि कैल्शियम हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें अगर विटामिन डी नहीं दे रहे हैं, तो वो वेस्ट है, तो वो प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इसीलिए बच्चों को जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, डेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो देखी जाती हैं। विटामिन डी जो है वो बच्चों के बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प करता है, क्योंकि उनके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में, मेंटेन करने में विटामिन डी का रोल होता है। साथ ही साथ में मसल्स को अच्छे से मूव करने में, साथ ही साथ में जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम हमारी हर तरीके की इन्फेक्शन से फाइट करने में अच्छे तरीके से सक्षम रोल प्ले करता है विटामिन डी के द्वारा, राइट? विटामिन डी आपको मिलता है इसमें। देन इसके बाद में इसमें बच्चों को मिलता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में, राइट? ये बच्चों के जो हेल्दी नर्व्स एंड जो मसल्स होते हैं, उनको बढ़ावा देने में मदद करते हैं। साथ ही साथ में इट इज़ रिक्वायर्ड बाय अ किड्स बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू एनर्जी। मतलब कि जो भी चीज़ वो कंज़्यूम करते हैं, उसमें उनको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में विटामिन बी1 का रोल होता है। तो आप इसको ज़रूर अपने बच्चे को दे सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी मिल सके, राइट? देन इसके बाद में इसमें आपके बच्चे को मिलता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, जो कि बच्चों के किड्स हेल्थ में आरबीसीज़ की जो प्रोडक्शन होती है, रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन होती है, उसे एनहांस करने में मदद करता है, जो कि विटामिन बी2 आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ में बच्चों के एनर्जी प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, राइट? तो इसको आप ज़रूर अपने बच्चे को कंज़्यूम करा सकते हैं। देन इसके बाद में इसमें मिलता है विटामिन बी6। विटामिन बी6 एक बहुत एसेंशियल होता है टू प्रमोट ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, राइट? क्योंकि 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं कि 5 इयर्स के बाद में बच्चे अपनी जो मेमोरी है, उसे स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट? उनको मतलब चीज़ें याद होनी स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब कि जो भी वो विजुअलाइज़ करते हैं, जो भी चीज़ें वो देखते हैं, उसको रिटेन करना वो स्टार्ट करते हैं। तो उस केस में विटामिन बी6 जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है उनके उनके बॉडी में, मतलब कि जो उन्होंने विजुअलाइज़ वो जो भी चीज़ें देखी हुई हैं उसको रिटेन करने में, साथ ही साथ में उनकी कॉग्निटिव स्किल्स के लिए भी विटामिन बी6 जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। देन इसके बाद में इसमें उन्हें मिलता है विटामिन बी12। एंड विटामिन बी12 जो है आपके बच्चे की जो हेल्दी मेंटेनेंस ऑफ योर चाइल्ड्स नर्वस सिस्टम है एंड ब्रेन है, उस हेल्दी रखने में, उसको सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। एंड यस, बी12 आपके आपके बच्चों के हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी मदद करता है। देन इसमें उन्हें मिलता है नेक्स्ट विटामिन, जिसका नाम है विटामिन बी9, जिसको हम फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर हेल्दी सेल ग्रोथ एंड डीएनए प्रोडक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में ये आपके जो बी9 होता है, वो रेड ब्लड सेल्स को भी फॉर्मेशन करने में मदद करता है, राइट? देन इसके बाद में अगर मैं बात करूँ लास्ट विटामिन की, तो यहाँ पे आता है पैंटोथेनिक एसिड व्हिच इज़ आल्सो नोन एज़ विटामिन बी5, जो कि बच्चों को फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो आप इन सभी चीज़ों का जो स्पेसिफिकली रोल है, वो देख सकते हैं अपने बच्चे में, अगर आप उनको रेगुलर इसको कंज़्यूम कराते हैं तो। राइट? तो ये तो बात कर ली हमने विटामिन्स की कि हर एक विटामिन का क्या-क्या स्पेसिफिक
रोल होता है और हर एक विटामिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, राइट। देन इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं बच्चों के लिए जो कि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला है कैल्शियम। एंड कैल्शियम भी ऑल नो कि हेल्दी हेल्दी टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी टीथ। साथ ही साथ में मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है कैल्शियम। साथ ही साथ में आपके जो बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको फुल तरीके से हेल्प करता है कैल्शियम, राइट। एंड यस, आपके बोन्स के लिए, आपकी डेंटल हेल्थ के लिए तो हेल्प करता ही है कैल्शियम, राइट। देन इसके बाद में इसमें मिलता है नेक्स्ट मिनरल जिसका नाम है आयरन। एंड आयरन जो है अनीमिक जैसे जो प्रॉब्लम्स होती है, अनीमिया जैसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, उससे प्रिवेंट करने में आयरन मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब कि आपके बच्चे के अंदर अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बिल्कुल सही रहेगा तो उनका ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, साथ ही साथ में वो अपनी जो कोग्निटिव स्किल्स है उनको भी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाएंगे। साथ ही साथ में मोटर स्किल्स के लिए या अदर स्किल्स के लिए भी आयरन जो है बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, राइट। देन इसके बाद में इसमें हमको मिलता है मैग्नीशियम। एंड मैग्नीशियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोन्स के लिए। बच्चों की जो बोन डेंसिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही साथ में वो एंटीबॉडीज बनाने में भी मदद करता है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, राइट। देन इसके बाद में नेक्स्ट इसमें मिनरल मिलता है फास्फोरस। तो फास्फोरस बच्चों के बॉडी के अंदर एनर्जी को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है। एनर्जी को, जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए वो देने में मदद करता है फास्फोरस, राइट। देन इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे मिनरल की बात करूं तो उसका नाम है सोडियम। तो सोडियम यहाँ पे हेल्प करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ इस सीजन की बात करती हूँ तो इस सीजन में काफी ज्यादा बच्चों को थकावट हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, काफी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो उस केस में सोडियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है क्योंकि वो पानी की कमी होने से बचाता है, शरीर के अंदर फ्लूइड्स को रेगुलेट करने में मदद करता है, ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो इस तरीके से सोडियम जो है अपना स्पेसिफिक रोल देता है बच्चों की बॉडी में, राइट। देन इसके बाद में जो हमें लास्ट इसमें मिनरल मिलता है वो है जिंक। एंड जिंक बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटीज करते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, वुंड लगता है। तो उस चीज में उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसको मतलब एक स्पीडी रिकवरी देने में, उसको स्पीड देने में जिंक बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है क्योंकि जिंक आपके बच्चों की जो हीलिंग प्रोसेस है उसको बढ़ाने में मदद करता है, राइट। एंड साथ ही साथ में जिंक जो है जितने भी हमारे सेंसेस होते हैं, स्मेल के, टेस्ट के, साइट के, तो उस चीज में हमारी जो किसी भी तरीके की अगर कोई डैमेज होने के चांसेस होते हैं तो उसको भी प्रिवेंट करने में जिंक जो है बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, हर एक विटामिन, हर एक मिनरल जो है स्पेसिफिकली बच्चों के लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात करी। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रीड्रिंक प्लस में विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ में प्रोटीन्स मिल रहे हैं आपको। सोई प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन कंसंट्रेट का कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है और साथ ही साथ में आपको इसमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी मिल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ में इसमें आपको मिलता है चिकुरी इनुलिन, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जो बच्चे हैं 5 साल से लेकर, अगर मैं 5 ईयर्स से 10 बच्चे इसको ले सकते हैं, तो उस एज में क्या होता है कि बच्चों का जो गट हेल्थ है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो गट हेल्थ को सपोर्ट करने में जो चिकुरी इनुलिन है वो एक प्रीबायोटिक के तरीके से काम करता है। तो उसमें आपको गट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद होती है। साथ ही साथ में बच्चों की जो ये एज ग्रुप होती है उसमें कई तरीके की और भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं, लाइक टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं या फिर हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो उस केस में भी ये जो प्रीबायोटिक है चिकुरी इनुलिन नाम का, ये काफी अच्छी तरीके से मदद करता है, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप इसके जो फायदे हैं वो जरूर ले सकते हैं। और इस अगर मैं डोजेज की बात करूं, इस प्रोडक्ट के डोजेज की बात करूं, तो इसका जो डोजेज है वो है 2 प्रोवाइडेड स्कूप्स डेली
जो आप 2 स्कूप्स हैं वो ले सकते हैं अपने 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए 5+, राइट। एंड इसका अगर मैं लेने का मैं किस तरीके का मेथड होना चाहिए लेने का, तो 2 स्कूप्स ऑफ पाउडर आप एक ग्लास में ले सकते हैं। आप या तो मिल्क में ले सकते हैं या वाटर में ले सकते हैं। आप मिल्क को लुकवार्म भी ले सकते हैं या वाटर को लुकवार्म ले सकते हैं, कोल्ड भी ले सकते हैं आप दोनों चीजें। उस चीज में आप 2 स्कूप जो है वो डाल सकते हैं, जिसमें आपको जो प्रोटीन का कंटेंट है वो मिलता है 4.15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बच्चों की बॉडी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, उनके रेस्पिरेशन के लिए, उनकी बोन्स के लिए, डेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी तरीके से मदद करेगा। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए अपने बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये बच्चों के लिए आया है और ये बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, साथ ही साथ में उनकी इम्यूनिटी में काफी अच्छे तरीके से मदद करता है। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। एंड एज ग्रुप में दोबारा बता देती हूँ, 5+ जितने भी बच्चे हैं वो जरूर कंज्यूम कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके की इसकी पैकिंग जो है वो दिखाई देती है। एंड आप में से कई सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा, जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस फ्लेवर है इसका, मैंगो फ्लेवर है, जो कि आज के टाइम पे मतलब इस सीजन में काफी ज्यादा मतलब कि लोग पसंद करते हैं। लोग मतलब डिमांड भी कर रहे थे कि कब ऐसा कोई नेक्स्ट दूसरा फ्लेवर आएगा। स्पेशली मैंगो फ्लेवर को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं किड्स हेल्थ की, तो किड्स बहुत ज्यादा फसी होते हैं। लाइक कई बार क्या होता है कि बच्चों के लिए ना, जो बच्चों ने जो चीज पसंद करी वो चीज बच्चों ने अगर खा ली, 1-2 दिन खा ली, तो हम उसका पूरा स्टॉक ला के रख देते हैं कि ठीक है अब बच्चा ये पसंद करता है तो अब ये तीसरे चौथे दिन भी बच्चा जरूर कंज्यूम कर लेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, 50% चांसेस यही होते हैं कि बच्चा फिर तीसरे चौथे दिन पे उस चीज को पसंद ही नहीं करता है, खाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फसी ईटर होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा पिक करना पड़ता है, मतलब उनको काफी ज्यादा टोल मटोल करके चीजें देनी पड़ती हैं, राइट। लेकिन ये वाला जो न्यूट्री ड्रिंक मिक्स है, जब से ये लॉन्च हुआ है, जब से ये आया है, तो जितने भी लोगों ने फर्स्ट डे कंज्यूम मतलब कि फर्स्ट डे परचेज किया था और अपने बच्चों को कंज्यूम कराया था, उनका आज तक मैं रिव्यू ले रही हूँ और इसका बहुत ही ज्यादा अच्छा रिव्यू है। और बच्चे इसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि अगेन जैसा कि मैंने बताया कि मैंगो फ्लेवर है, तो बच्चे उसको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। आप कोई और ऐसी चीज देने के बजाय एक हेल्दी न्यूट्रिटिंग प्लस देते हैं, तो बच्चों को विटामिन मिनरल्स के साथ में प्रोटीन का भी कंटेंट इसमें मिलता है, जो कि उनकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा इसेंशियल है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये चीजें डाइट में बिल्कुल भी नहीं मिल पाती हैं, और डाइट में नहीं मिलेंगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो टोटली उनकी बॉडी जो है वो मालनरिश्ड होगी, या किसी भी तरीके से उनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ हमें इस चीज को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अपने बच्चों के लिए, और इसका जो एज है वो 5+ है। तो आप लोग जरूर अपने बच्चों को इसको कंज्यूम कराइए। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू सर।